Hello everyone, welcome to Vedantu NCERT Solutions क्लास 11th एंड 12th। इस चैनल पर हम एनसीईआरटी की सभी प्रॉब्लम्स का डिटेल डिस्कशन करते हैं। आज हम देखेंगे क्लास 12 के चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) equals to 5x minus 3 is continuous at x equal to 0, at x equal to minus 3 and at x equal to 5। तो हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी शो करनी है कि ये कंटिन्यूअस है x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू -3 पे और x इक्वल टू 5 पे। फाइन। तो इसको देख लेते हैं कि किस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। कोई भी फंक्शन अगर होता है ना, पहले थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं कंटिन्यूटी को। कोई भी अगर फंक्शन अगर है ना, कोई भी फंक्शन यदि होता है, लेट्स से मैं x इक्वल टू a पे इसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ। तो बेसिकली कंटिन्यूअस फंक्शन होने से मतलब क्या है कि उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए and साथ में इक्वल होनी चाहिए किसके, उस फंक्शन की उस पॉइंट पे जो वैल्यू है उसके, मींस एफ ऑफ ए के। सो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए मस्ट बी व्हाट, फाइनाइट एज इट मस्ट बी अ फाइनाइट क्वांटिटी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए, और किसके बराबर होनी चाहिए, उस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे जो है उसके बराबर। अगर ऐसा होता है तो मैं कहूंगा कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है उस पॉइंट x इक्वल टू ए पे। राइट। LHL इक्वल टू RHL का मतलब क्या है, अगर LHL और RHL बराबर हैं और साथ में फाइनाइट हैं तो इसका मतलब है कि लिमिट उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। राइट। तो मैं कह सकता हूं कि सिंपल भाषा में उस पॉइंट पर लिमिट एग्जिस्ट करे और साथ में वो किसके बराबर हो, उस पॉइंट पे उस फंक्शन की जो वैल्यू है उसके बराबर। मींस LHL और RHL बराबर होनी चाहिए। मैं कह सकता हूँ एट x इक्वल टू a पे लिमिट एक्सटेंड्स टू a f ऑफ x। अगर ये फंक्शन क्या है, f(x) अगर फंक्शन है तो लिमिट एक्सटेंड्स टू f ऑफ x दैट शुड बी इक्वल टू f ऑफ a। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही, वेयर f ऑफ a इज आल्सो दैट शुड बी फाइनाइट। क्लियर। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो मैं क्या कहूंगा कि f(x) इज कंटिन्यूअस। f(x) है क्या, f(x) कंटिन्यूअस फंक्शन है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू। लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ ऑफ f(x) का मतलब ही क्या है कि LHL इज इक्वल टू RHL। राइट। तो उस पॉइंट पे जो लिमिट है उसकी वैल्यू उस फंक्शन की जो वैल्यू होगी उस पॉइंट पे उसके बराबर होनी चाहिए। अगर ये बराबर है, ऐसा हो रहा है, तो फंक्शन क्या हो, कंटिन्यूअस होगा एट x इक्वल टू a पे। आई होप कंटिन्यूटी इज क्लियर। राइट। अब हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। हमें f(x) गिवन है 5x माइनस 3 जो कि कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0 पे, -3 पे और 5 पे, ये हमें प्रूव करना है। राइट। तो इसको प्रूव करते हैं। पहले मैं ले लेता हूं एट x इक्वल टू 0 पे। 3 पॉइंट्स पे हमें कंटिन्यूटी बतानी है, 0 पे, -3 पे और 5 पे। सबसे पहले मैं, है ना, x इक्वल टू 0 पे फंक्शन हमारा क्या है, f(x) इक्वल टू 5x माइनस 3, 5x माइनस 3। क्लियर। लिमिट निकाल लेता हूं 0 पे, x टेंड्स टू 0, f ऑफ x। राइट। सो दिस इज x टेंड्स टू 0, 5x माइनस 3। So which is nothing but what, x की जगह जब मैं 0 पुट करूंगा तो 5 into 0 minus 3 which is 0 minus 3 which is minus 3। तो यहाँ से लिमिट आ रही है हमारी एट x टेंड्स टू 0 पे, दैट इज -3। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि LHL और RHL क्या है, बराबर आ रहे हैं, दे आर इक्वल टू -3। अब मैं उस पॉइंट पे एट x इक्वल टू 0 पे फंक्शन की वैल्यू और चेक कर लेता हूँ। मींस f ऑफ -3, f ऑफ -3, f(x) क्या है, 5x माइनस 3। सो इट इज 5 इंटू, सॉरी, f ऑफ -3 ये 0 पे, राइट, 0 पे कंटिन्यूटी चेक करना है। 0 पे तो 5 इंटू 0 -3, सो इट इज 0 माइनस 3 विच इज -3। इसका मतलब लिमिट 0 पे जो लिमिट है f(x) की, दैट इज नथिंग बट व्हाट, इक्वल टू f ऑफ 0 एंड दे आर इक्वल टू फाइनाइट वैल्यू -3। तो मैं कह सकता हूं कि एट x इक्वल टू 0 पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। देयरफॉर f(x) is continuous, continuous at x इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे तो कंटिन्यूअस है, ये मैंने प्रूव कर दिया। राइट। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है उस पे और इसी तरह से
सेम प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। x इक्वल टू -3 पे देख लेते हैं। एट x इक्वल टू -3 पे, राइट। एफ एक्स मैं लिख लेता हूँ, एफ एक्स हमारा क्या था, 5x-3, 5x-3, है ना। तो यहाँ पे पहले मैं इस बार -3 पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो 5 इंटू -3 which is -15 -3, this is -3, right. -15 -3 which is -18, तो f of -3, फंक्शन की -3 पे वैल्यू आ रही है -18। अब लिमिट हम देख लेते हैं, लिमिट क्या है। x tends to -3 f of x which is equal to limit x tends to -3 5x-3, so this is 5 into -3 minus of 3 which is -15 -3 which is -18। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ limit x tends to -3 fx is equal to f of -3 which is equal to -18। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू -3। वैसे भी ये लीनियर फंक्शन है, राइट। तो ये कंटिन्यूअस होगा ही होगा, बस हमें प्रूफ देना है कि क्यों होगा, है ना। एग्जाम में अगर हमें लिखने को आ जाएगा तो हमें किस तरह से हमें शो करना है, प्रूफ करना है कि ये कंटिन्यूअस, राइट। अब एक पॉइंट और हमारा बचता है एट एक्स इक्वल टू 5 पे, एट एक्स इक्वल टू 5 पे, और हम देख लेते हैं फंक्शन हमारा है एफ एक्स इक्वल टू 5x-3। तो पहले एट एक्स इक्वल टू 5 पे मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ। एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 5 इंटू 5-3 विच इज 25 -3 विच इज 22। फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है एफ ऑफ 5 इक्वल टू 22, क्लियर। यहाँ पे अब मैं लिमिट और निकाल लेता हूँ, x टेंड्स टू 5 एफ एक्स विच इज नथिंग बट व्हाट, x टेंड्स टू 5 5x-3 which is 5 into 5-3, this is 25 -3 which is 22। तो यहाँ से मेरी लिमिट भी क्या आ रही है, सेम आ रही है, क्लियर। तो अगर लिमिट से लिमिट है, लिमिट ऑफ एक्सटेंड्स टू 5 एफ एक्स, दिस इज नथिंग बट व्हाट इक्वल टू एफ ऑफ 5, जो वैल्यू है उस फंक्शन की उस पॉइंट उसके बराबर है, एंड दे आर नथिंग बट व्हाट फाइनाइट वैल्यू 22। तो मैं कह सकता हूँ कि फंक्शन जो है एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू 5, 5 पे भी कंटिन्यूअस, मतलब तीनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, और होना भी चाहिए। बस हमें पता है क्योंकि लीनियर फंक्शन है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा, राइट। 5x-3 क्या होता है कि स्ट्रेट लाइन हमें देगा। यहाँ पे अगर मैं ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं 5x-3 का, 5x-3 का, तो कुछ ग्राफ इस तरह से है ना। तो ये हमेशा कंटिन्यूअस ग्राफ है, कंटिन्यूअस हमें ग्राफ मिल रहा है, तो हर पॉइंट पे वो क्या है, कंटिन्यूअस है। बस हमें शो करना था, है ना, मैथमेटिकली कि क्यों कंटिन्यूअस, राइट। तो हमने तीनों पॉइंट पे शो कर दिया, एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू -3 और एक्स इक्वल टू 5 पे। तो कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, लिमिट कैलकुलेट करेंगे, और उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू अगर दोनों बराबर हैं, दे आर फाइनाइट, देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। Clear? I hope the solution is clear to everyone. Please do like, share, and subscribe the channel. We'll see in the next video with the next problem, students. Till then, have a good day.